जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और हम आए हैं इंदौर के अन्नपूर्णा मंदिर में, और यहाँ पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर है, और यहाँ पर भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान का भी मंदिर है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को जेल में बंद कर रखा है, और यहाँ पर सुदामा जी को भी जेल में बंद कर रखा है। और क्यों बंद कर रखा है तो आइए मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पर क्यों जेल में बंद कर रखा है। तो कंटिन्यू वीडियो पर बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, इंदौर का अन्नपूर्णा मंदिर। तो आइए दर्शन करते हैं मंदिर के अंदर जाकर। और बहुत सुंदर सी प्यारी सी माता रानी। और यहाँ पर हमारे साथ बिहारी आए हैं और खूब आनंद ले रहे हैं। और आज पता नहीं क्यों यहाँ पर बिहारी को आना था, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हैं। कभी भी कहीं हम इन्हें लेकर नहीं जाते हैं, तो पहली बार माता रानी की सिडाव पर हम चढ़ रहे हैं। तो पहले माता रानी को प्रणाम करेंगे, और पहली बार घर से निकले। और देखो यहाँ पर इनके कितने चाहने वाले मिल गए हैं। और यहाँ पर अभी आगे चलकर देखना, आप लोगों को बताऊंगी मैं कितने लोगों ने हमें परेशान कर दिया है। और बहुत ही सुंदर है, और इनकी सब लाड़ लड़ा रहे थे, इनसे दुलार कर रहे थे। और यहाँ पर छोटी सी लाली भी बहुत ही लाड़ दुलार कर रही थी, और बहुत आनंद के साथ चल यहाँ पर सभी लड्डू के साथ आनंद ले रहे हैं। लड्डू भी है, ये मेरा बिहारी भी है, मेरा सब कुछ है, तो मैं कुछ भी बोल देती हूँ। तो देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर है, और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। ये माता रानी का मंदिर, अन्नपूर्णा माता का है मंदिर। और ये बहुत पुराना मंदिर है, अभी इसे नया करा गया है। पर बाकी जो अंदर का गर्भगृह है वो अति प्राचीन है, बहुत पुराना मंदिर है हमारे इंदौर का। और इंदौर का सबसे फेमस मंदिर है माता रानी में अन्नपूर्णा मंदिर, क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर है। और देख सकते हैं माता रानी के दर्शन करेंगे। यहाँ पर कितने सुंदर दर्शन हो पा रहे हैं। यहाँ पर कालका माता है, अन्नपूर्णा माता है, और गायत्री माता है। तो तीनों माता के दर्शन कर लीजिए। और पहले जो पुरानी जो मंदिर बना हुआ था ना, बहुत सुंदर था। वो मुझे पहले वाला और ज़्यादा सुंदर लगता था, क्योंकि माता की छवियाँ बहुत सुंदर थी, प्रतिमाएं बहुत सुंदर सुंदर थी। पर अभी वो सब हटा दी गई, और जो ये प्राचीन मूर्तियाँ हैं माता रानी की, बस यही है। और यहाँ पर हमारे केशव को हार फूल पहना दिया है, और माता रानी के दर्शन इन्होंने भी कर लिए हैं। माता रानी से शायद मिलने के लिए आए थे, क्योंकि कभी भी नहीं गए हैं घर से कहीं, और आज पहली बार माता रानी से मिलने के लिए गए हैं। तो माता रानी ने इन्हें बुलाया होगा, या फिर इनकी ही इच्छा होगी वहाँ जाने की। तो हमारे बिहारी मिलने के लिए गए माता रानी से, क्योंकि ये तो बहुत नटखट है। जब भी इनका मन पड़ता है तो जिस भक्त के पास जाना होता है उस भक्त के पास चले जाते हैं, जिन माता के पास जाना होता है माता के पास जाते हैं, इन्हें कहीं घूमना होता है वहाँ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत नटखट हैं। क्योंकि अपनी नटखट लीला के तो करके अपनी नटखट लीला करके तो ये ना सभी को अपना दीवाना बना देते हैं। और देखना अभी यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ पर भी जितनी माताएं हैं सभी आकर उनको गोद में लाड़ लड़ाएंगी। सेल्फी फोटो सबका सब कुछ चल रहा है। और यहाँ पर इतना परेशान कर दिया हमें, कम से कम 1 घंटा लगा यहाँ पर हमें खड़े होते, क्योंकि वो भी आ रहा तो बिहारी को दे दो, 2 मिनट के लिए दे दो, 1 मिनट के लिए दे दो, सभी मांग रहे थे। और सभी फ़ोटो खिंचा रहे थे, और बहुत आनंद ले रहे थे उसके साथ में, और खूब मस्ती कर रहे थे हमारे नटखट के साथ में। तो यहाँ पर हमें काफ़ी टाइम लग गया, और जिससे देखो वो हमें जाने ही नहीं दे रहा। तो फिर मैंने बोला उनसे कि भाई हमें दर्शन करना है तो हमें जाना होगा, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया। जो भी आ रहा है वो हमारे कन्हैया के साथ बस 1 मिनट के लिए दे दो, 2 मिनट के लिए दे दो। तो सभी उसके साथ में सेल्फी फ़ोटो और खूब आनंद ले रहे थे। तो फिर हमने भी सोचा कि चलो ठीक है। फिर मैंने वहाँ से मंदिर से निकलते ही अपने लाला को छुपा लिया, ताकि किसी की दृष्टि ना पड़े, क्योंकि दृष्टि पड़ेगी तो वो यही होगा ना कि हमें खिला लेने दो, हमें थोड़ा सा लाड़ लड़ा लेने दो, और हमें गोदी में दे दो, हमें फ़ोटो खिंचाना है, हमें सेल्फी लेनी है। तो वो इसी के चक्कर में फिर हमारी सेवाएं रह जाएंगी और हम लेट हो जाएंगे। वो काफ़ी, हम तो वैसे ही लेट हो चुके थे, 1 घंटा लेट हो गए। तो अब हम यहाँ पर पहले शिव जी के दर्शन कर लेंगे। शिव जी के दर्शन करने के बाद में विष्णु भगवान के दर्शन करेंगे। विष्णु भगवान के बाद हमें कृष्ण भगवान के दर्शन करना है।
तो हम अपने शिव जी की यहाँ पर सेवा पूजा करेंगे। राधे श्याम, राधे राधे, श्री राधे। यहाँ पर हम अपने शिव जी की सेवा पूजा कर लेंगे और उसके बाद फिर करेंगे विष्णु भगवान की पूजा। तो जो भी हमें दीप प्रज्वलित करना है, जो भी हमें सेवाएं करनी है, तो हम वहाँ पर करेंगे। तो देख सकते हैं हमारे भोलेनाथ के दर्शन आप लोग भी कर सकते हैं और बहुत आनंद आता है कि कहीं हम मंदिर में जाकर सेवा करते तो और ज़्यादा आनंद आता है। तो समय नहीं होने के कारण हम कहीं पर भी नहीं जा पाते हैं। तो अभी कार्तिक मास चल रहा है तो हम दीप प्रज्वलित करने के लिए, दीपदान करने के लिए मंदिर जा रहे हैं और ये भी ठाकुर जी की कृपा है जो यही लेकर जा रहे हैं। अन्यथा हम तो कहीं नहीं जा पाते क्योंकि हमें घर से फुर्सत ही नहीं मिलती। हमारी ठाकुर जी की सेवा ख़त्म नहीं होती, हमारे खाटू श्याम बाबा की सेवा ख़त्म नहीं होती, तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसी के कारण हम कहीं नहीं जा पाते हैं। पर आज प्रभु जी की कृपा हुई और आज खुद साथ में हमारे बिहारी भी आए हैं और हमें यहाँ पर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अब हम करेंगे विष्णु भगवान की सेवा। तो यहाँ पर हम भगवान श्री हरि के दर्शन करवा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लीजिए। और गरुड़ भी है और माता लक्ष्मी भी विराजित हैं और साथ में वीणा लेकर खड़े हैं नारद जी, क्योंकि नारद जी भगवान श्री हरि के बहुत बड़े भक्त हैं। नारायण 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 आपने सुना होगा ना, वो नारद जी वही वाले। तो वो बहुत बड़े भक्त हैं। कोई ऐसे ही नारायण नारायण जो आजकल लोग बोलते हैं ना कि नारायण नारायण करके नारद मुनि है तो झगड़े करा देते, पर नहीं, वो एक लीला होती थी। तो इसी के कारण वो नारद मुनि जाकर वहाँ पर लीला जो होती थी तो वहाँ जाकर वो बता दिया करते थे। तो इसी के लिए वो प्रभु की जो भी होगी लीलाएं, पर वो बहुत बड़े भक्त भक्त हैं नारद मुनि। और यहाँ पर हम अब करेंगे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन। यहाँ राम जी के दर्शन हो रहे हैं, राधा कृष्ण के दर्शन हुए और भगवान के विराट रूप के दर्शन किए हमने। सब दूर दीप प्रज्वलित किए। और आज आंवला नवमी है तो आंवला नवमी पर हमने आंवले पर दीप प्रज्वलित किया। आंवले से भगवान श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैंगे। तो इसलिए हमने आंवले पर दीप प्रज्वलित किया। और देख सकते हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को जेल में बंद कर रखा है। मैं यही तो दिखा रही थी आप लोगों को, यही बता रही थी कि यहाँ पर भगवान को जेल में बंद कर रखा है, सुदामा जी को जेल में बंद कर रखा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है कि जेल में बंद कर रखा है क्योंकि ये दरवाज़ा एक जेल के जैसा हो रहा है। और यहाँ पर भगवान का मैं जब कभी भी आती हूँ ना तो कभी खुला ही नहीं होता है। आधा जैसे दरवाज़ा रहना चाहिए, नीचे कुछ बैरिकेड जैसा कुछ लगा देना चाहिए और हमेशा दरवाज़ा ओपन रहना चाहिए। और जब उनका शयन का समय हो तो उन्हें विश्राम करवाना चाहिए। पर ये जब भी आती हूँ ना तो इस जेल की तरह भगवान मुझे हमेशा कारागार में ही दिखते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी को जेल के अंदर बंद कर रखा है इस मंदिर के अंदर। और यहाँ पर हो रहे हैं विराट रूप भगवान विष्णु के। तो मैं क्षमा चाहूँगी कि इस बात के लिए कि मैंने ऐसा कहा, पर बाकी मुझे ना ऐसा ही फील हुआ तो मैंने इसलिए आप लोगों को कहा। और मैं क्षमा चाहूँगी दोबारा से कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर मुझे यही फील हो रहा है कि भगवान को जेल में जैसे बंद कर रखा हो। देखो इन भगवान को भी पंचमुखी हनुमान जी हैं और ये भी अंदर ही हैं। और हो सकता है इसलिए भी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और लोग भगवान को परेशान ना करें और उन्हें मतलब हाथ ना लगाए, इसीलिए बाहर से लॉक कर रखा है और जेल की तरह मतलब अंदर ही बंद कर रखा है। तो इसलिए मुझे ऐसा फील हुआ कि जेल में है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ऐसा कहा। तो अब हम करेंगे यहाँ पर से जाकर दर्शन भगवान विष्णु के। और ये यहाँ पर विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान और शिव जी है, पार्वती माता है, गणेश जी। यहाँ पर हम सबके दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से चल रहे हैं भाई दर्शन करने के लिए अपने भोलेनाथ के। तो यहाँ से हम पहले दर्शन कर लेंगे भैरू बाबा के, क्योंकि सामने ही भैरू बाबा हैं। और पहले मेरे को ऐसा लगता था कि
ये भैरू बाबा नहीं है, ये कालका माता है। तो मैं कालका माता ही समझती, पर सामने जो मंदिर है ये भैरू बाबा का है। और माता रानी के दर्शन करने के बाद इनके दर्शन करना चाहिए। तो मुझे यही फील हुआ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये माता रानी है। और हमेशा मैं जब देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कालका माता है, पर ये कालका माता नहीं है, ये भैरू बाबा है। वो पता नहीं, मुझे बार बार कालका माता ही लगती है, मुझे तो नहीं लगता कहीं से कहीं तक भैरू बाबा। माता रानी है भाई ये तो। मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या है, क्योंकि मेरे को किसी ने बोल दिया था कि वो भैरू बाबा है, इसलिए। क्योंकि मुझे तो कालका माता ही नज़र आ रही है, क्योंकि उनके हाथ में त्रिशूल है। और यहाँ पर हम आ गए हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने। और यहाँ पर भी छवि कृष्ण भगवान की, द्वारकाधीश की। और यहाँ पर सारे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो रहे हैं। सभी मंदिर के ज्योतिर्लिंग के यहीं पर दर्शन हमें हो पा रहे हैं, देख सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की भी बहुत सुंदर सुंदर सी छवियाँ हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ से दर्शन करने के बाद घर पे सेवा प्रदान करनी है। हमारे मंदिर में हमें सेवा प्रदान करनी है, और घर पर हमारे ठाकुर जी इंतज़ार कर रहे हैं, और हमारे मंदिर में भी हमें सेवाएं करनी है। और यहाँ पर फिर से हमें रोक लिया है, और बहुत सारे भक्तगण हमारे केशव को, हमारे कन्हैया को छोड़ ही नहीं रहे थे। तो हम जल्दी से परेशान हो गए और हम जल्दी से भागे वहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आ गए हम हमारे घर।